The coins disliked what I said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared, wide with surprise, at me and my pocket. The coin of those days, the wretched thing made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. So basically, इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो कॉइन्स थे उन्होंने जब इतना बड़ा भाषण सुना तो उनको आया गुस्सा. ठीक है, उनको आया गुस्सा. ठीक है, अब जब उनको तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने सॉरी या हाँ, तो उनको आ गया गुस्सा. फिर उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद उनको जो जितने भी सारे कॉइन्स होते हैं वो सारे एक टाइम पर ही बोलने लग जाते हैं और इतनी ज़्यादा खनक 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 हो जाती, इतना ज़्यादा क्लैमर हो जा रहा था. क्लैमर मतलब जो साउंड जो कॉइन्स बनाते हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा क्लैमर हो जा रहा था ऐसे. मतलब जब सारे कॉइन्स एक साथ क्लैश करते हैं तो एक नॉइज़ बनाते हैं, वो क्लैमर होती है. ठीक है, तो वो सारे उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो सारे कॉइन्स एक साथ बोल रहे थे कि जो पास से आए थे. जब हम चलते हैं तो कुछ लोग हमें पास कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पासर बाय. ठीक है, वो जो पासर बाय थे वो उसकी जो पॉकेट थी उस पर अपनी जो आंखें खुली खुली आंखें विद सरप्राइज विद शॉक, ठीक है, उसके पॉकेट और उसे देख रहे थे. ठीक है, द कॉइन ऑफ दोज डेज, वो बोलते हैं कि जो कॉइन थे ना उस दिन के, वो वैसे भी ऐसे थे कि मतलब वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ बनाते थे. ठीक है, वो उसने क्या किया, उसको इतना ज़्यादा ना ऐसे मतलब जब सब आपको ऐसे नोटिस करने लग जाते हैं और आपके जो पॉकेट है से खनक खनक आवाज़ आती है सब आपको नोटिस करने लग जाते हैं, तो उसको ना ऐसे मतलब टाइप ऑफ उसको पैनिक होने लग गई. ठीक है, तो वो ऐसे अपने जितने भी 4 कॉइन्स थे वो अपनी पॉकेट से बाहर निकालते हैं, अपनी फिस्ट मतलब मुट्ठी के अंदर बंद करके वह वो रख लेता है. और फिर उसके बाद वो सब जितने भी सारे कॉइन्स होते हैं वो सब साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि अब वो खनक खनक नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि अब वो क्लैमर नॉइज़ कुछ नहीं बना रहे होते हैं, क्लैश नहीं कर रहे होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. फिर कुछ स्टेप्स लेने के बाद उन्होंने अपनी जो ग्रिप थी, जो फिस्ट में जो उसने कॉइन्स रख रखे थे, वो जो ग्रिप बन रखी थी उसको लूज़ कर दिया. ठीक है, मतलब छोड़ दिया अपनी ग्रिप. Immediately the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead? Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship tomorrow? Sweets with the feast money, feast with the scholarship money." End of story. किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म. यानी कि वो कहते हैं कि अब मैं कुछ क्या नाम है स्टेप्स के बाद मेरी जो ग्रिप हो जाती है वो लूज़ हो जाती है, मेरी ग्रिप छूट जाती है, एंड इमीडिएटली जो उन सारे कॉइन्स में से सबसे ओल्ड बूढ़ा सा कॉइन था वो बोलता है कि मैं जो हूँ क्या नाम है, हम सारे कॉइन्स तुम सबको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर योर ओन गुड, तुम्हारी खुद के भलाई के लिए. एंड तुम्हें मैं स्ट्रैंगल कर रही हूँ. स्ट्रैंगल यानी कि किसी के नेक को ऐसे, जब आप किसी को मारने की कोशिश करते हो तो आप उसकी नेक को ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऐसे दबा देते हो, तो उसको स्ट्रैंगल करना पड़ता है. तो उसने उनको अपनी फिस्ट में दबा दिया था ना, तो इसलिए वो बोलता है कि तुम हमको स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम तुम्हें कुछ अपने फ़ायदे के लिए बता रहे हैं, मतलब तुम्हारा खुद का ही फ़ायदा होगा, खुद का ही तुम्हारा भला होगा. ठीक है, तो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हो, तुम्हें स्ट्रैंगल कर लो. अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें भी तो मन कर रहा होगा ना वो इतनी गरम गरम जलेबी खाने का. एंड अगर फिर भी तुम आज भी हमें स्पेंड कर देते हो तो कल तो तुम्हें स्कॉलरशिप मनी मिल ही जाएगी. जैसे कि हमें पता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है तो उसको स्कॉलरशिप मनी मिलती है. स्कॉलरशिप मनी भी कितने की होती है, 4 रुपीज़ की, जस्ट एज द फीस मनी. तो जो फीस मनी के 4 रुपीज़ जो होते हैं
ठीक है, उसको स्कॉलरशिप मनी भी कल मिलने वाली होती है, कल भी उसको फ़ीस मनी देनी होती है। तो उसने सोचा कि आज में तुम फ़ीस मनी से स्वीट्स खा लो, जलेबीज खा लो, कल जो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप की पैसे आते हैं उससे तुम फ़ीस भर देना। ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी, तुम्हारा भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम्हारी जो फीस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा वो एक्सप्लेन करता है, किस्सा ख़त्म पैसा हज़म। ठीक है, जो हमारे जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा पैसा है वो भी तो ऑफ कोर्स ख़त्म ही हो जाएगा। वॉट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग ईदर। बोलते कि जो तुम बोल रहे हो वो सही तो नहीं है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो गलत नहीं है, मतलब वो गलत तो मतलब है ही, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब सही तो नहीं है, सही तो है ही नहीं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन गलत भी नहीं है, बिकॉज ये उन उसको एक बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड सी चीज़ दे रहा था, तो उसको लगा कि हाँ सही तो कह रहा है, मतलब गलत तो नहीं कह रहा है बंदा। ठीक है, तो उसे भी आइडिया मिल जाता है। ठीक है, स्टॉप, वो बोलता है लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। ब्लैबरिंग मतलब चपड़ चपड़ करना बंद करो और मुझे सोचने दो। मैं कोई कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं मान जाऊँगा। मैं कोई इतना ज़्यादा ना, मतलब कि तुमने बोला तो मैं मान गया, ऐसे मतलब किसी की बातों में आने वाला कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय नहीं हूँ, मतलब ऐसी कॉमन बच्चा नहीं हूँ मैं। ठीक है, मैं सबसे अलग हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ, ऐसे अपने आप को शो करता है वो। तो स्टॉप ब्लैबरिंग, अब मेरे को सोचने दो। मैं आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, बट देन दिस जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर। देखो मैं कोई कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो क्रिस्प, ठीक है, सिरपी फ्रेश और जलेबीज़ हैं, ये भी तो कोई कॉमन सॉर्ट की नहीं है, इतनी अच्छी हैं। ठीक है, ये भी कोई एवी एवी जलेबीज़ नहीं है, ये भी बहुत अच्छी जलेबीज़ हैं। ठीक है, माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली। जैसे कि मैंने बताया ना कि वैसे किसी की बातों में बह जाने वाला इंसान नहीं था, वो ऐसा टाइप का बंदा नहीं था। तो वो बोलते कि मेरा जलेबीज़ की शॉप को देखकर मतलब मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन क्या नाम है, मेरे को मैं इतना बह जाने वाला बंदा नहीं था कि तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। In school, I was amongst the most promising students in the fourth standard exam. I'd even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I'd never once been beaten so far. On the contrary, Master G had got me to beat the other boys. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. No, it wasn't right, I decided. I clenched the रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम। बोलते कि मेरे देख के तो मुंह में पानी आ रहा था, बट मैं इतनी जल्दी बह जाने वाला नहीं था उसकी बातों में, उनके जो कॉइन्स की बात थी। क्यों नहीं बह जाने वाला था, वो रीज़न देते हैं। देखो मैं स्कूल में ना एक बहुत ही ना प्रॉमिसिंग और ऑनेस्ट स्टूडेंट हूँ। फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एक स्कॉलरशिप भी जीती थी, ठीक है, पर मंथ। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो एक बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल प्रेस्टीज यानी कि रिस्पेक्ट जो होती है वो उन्होंने गेन करी है। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैं उस रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने स्कूल में कभी भी मेरे को मारा नहीं गया, एंड ऑन द कॉन्ट्रारी, मतलब और देखो मैं पिटा तो हूँ ही नहीं, लेकिन उससे भी मतलब कॉन्ट्रारी बात यह है कि मैं वो पर्सन था जिसको मास्टर जी बोलते थे कि तुम बीट करो, अब मैं ही पिट जाऊंगा मास्टर जी से, तो ये बहुत शर्म की बात होगी। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इतना मेरा अच्छी हाई प्रेस्टीज है, हाई रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट वाले बंदे की अगर वो मज़ार के बीच में जलेबीज खाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते हैं कि नो, इट वॉजंट राइट, आई डिसाइडेड। मतलब नहीं, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सब मेरी जो कंसिडरेबल प्रेस्टीज है मेरे फैमिली की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो उसने अपने रुपया जो है उसको अपने फिस्ट के अंदर क्लेंच किया, फिर से उनके जो नेक्स्ट थी वो मतलब फिर से उनको स्ट्रैंगल कर दिया और फटाफट भाग के घर। यहाँ पे ये देखो, किस्सा ख़त्म पैसा मीन्स एंड ऑफ स्टोरी, स्टोरी एंड्स मनी डिसअपियर्स। ब्लैबरिंग, टॉकिंग कन्फ्यूजली, चप्पड़ चप्पड़। प्रेस्टीज मतलब रिस्पेक्ट।
द कॉइन्स वॉज सो अच्छा। और इस वाले पेज की थी क्लैमर थी लाउड नॉइज़, ठीक है। क्लैमर हो गई हमारी लाउड नॉइज़, ठीक है। और खनक खनक हो गई हमारी साउंड ऑफ जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स। जलेबीज हो गई हमारी सिरपी इंडियन स्वीट, ये तो सबको पता ही है, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। खड़ा हो यानी कि लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग और बॉइलिंग, यानी कि कढ़ाई समझ लो, ठीक है। एक लार्ज ओपन पॉट होता है फॉर कुकिंग एंड बॉइलिंग, जिसके अंदर हम कुक करते हैं, बॉयल करते हैं। फिर उसके बाद हमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि इसको ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट के बाद एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे क्या क्या हुआ, क्योंकि ये थोड़ी लंबी स्टोरी है तो याद करने में टाइम लगता है, मतलब जो स्टोरी का पूरा पार्ट है ना, ठीक है। द कॉइन्स वो सो कीन, मतलब इतनी उनकी जिद लगी हुई थी कि मेरे को आज तो स्पेंड होना ही होना है। दे वर सो कीन, मतलब सो डिटर्मिन्ड टू बी स्पेंड दैट डे, कि वो बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे कि मैं स्पेंड हो जाऊँ। एंड दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चोक, मतलब जब तक उनकी वॉइसेस जो होती हैं वो चोक नहीं हो जाती हैं, तब तक वो अटेम्प्ट करते रहते हैं एट परसुएशन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो परसुएशन यहाँ पे जो लिखा गया है, परसुएशन का मतलब क्या होता है? परसुएशन का मतलब होता है कोएक्सिंग। अब आप पूछोगे कोएक्सिंग क्या होता है? जब कोई बंदा, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, और एक और बंदा है, ठीक है। अब इस बंदे को ये जो नंबर 1 बंदा है और जो नंबर 2 बंदा है, इस नंबर 1 बंदे को चाहिए कि ये जो नंबर 2 वाला बंदा है वो मेरी कोई एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक बात मान जाए, मतलब एक कोई बात होगी जो वो मनवाना चाहता होगा, ठीक है। तो ये जो बंदा है इसकी आँख नाक भी बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करेगा, ये परजुएट करेगा, ये इसको गुड गुड रीजंस देगा कि ये एक रीज़न, ये एक रीज़न, ये एक रीज़न, कि ये सारे रीजंस है एक दूसरे बंदे को कुछ करवाने के लिए, ताकि वो कोई काम कर दे, उसके लिए कुछ रीजन देता है, परसुएट करता है, उसे हम बोलते हैं परसुएशन, ठीक है। तो वो बोलता है कि वो कॉइन्स इतने ज़्यादा कीन थे उस डे पे स्पेंड होने के लिए कि वो अपने अटेम्प्ट करते रहते थे एट परसुएशन, एट बेसिकली पुशिंग दैट बॉय कि तुम स्पेंड करो मुझे आज, वरना मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, बोलते रहते थे वो लोग, मतलब वो कॉइन्स, टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चुप, जब तक उनकी वॉइसेस, मतलब ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि कॉइन्स की जो वॉइस थी वो तब तक बोलते रहे कि प्लीज़ 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 स्पेंड कर दो, जब तक उनकी वॉइसेस जो थी वो चोक नहीं हो जाती थी। व्हेन आई रीच्ड होम and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran toward the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would be carrying all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि वो इतने ज़्यादा मतलब परसुएट कर रहे थे कि वो तब तक परसुएट करने लग गई जब तक उनकी वॉइसेस चोक नहीं होंगी। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब जब वो घर पहुंचा तो वो अपने बेड पे जाके बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो जो उसकी पॉकेट के अंदर जो कॉइन्स थे वो फिर से बोलने लगे। अब वो जब बोलने लगे, ठीक है, ये बोलने वाला सही बना रही थी मैं, ठीक है। जब वो बोलने लगे तो मतलब वो बोलने लगे, फिर उसके बाद वो अंदर गया और टेबल पे जाके खाना खाने लगा, ठीक है। अब जब वो टेबल पे जाके खाना खाने लगा तब वो श्रीक करने लगे, यानी कि बेसिकली स्क्रीम करने लग गए। वो बहुत फेडअप हो गया था, वो उसको बहुत ही अब गुस्सा आने लग गया, तो वो परेशान हो गया था, फेडअप हो गया था। तो वो अपने घर से बाहर गया और फटाफट नंगे पैर वो बाहर गया और एक जो दुकान थी वहाँ पे जाके वो जो हलवाई थी उसको वो फटाफट बोलता है कि मेरे लिए 1 रुपए की पूरी जलेबीज जो है वो फटाफट पैक कर दो,
मतलब बेसिकली फटाफट ये कर दो, ठीक है, और मुझे दे दो। तो उसका जो अस्टोनिश्ड लुक था, यानी कि उसका जो सरप्राइज्ड शॉक्ड लुक था, वो ये शो कर रहा था, वो आस्क कर रहा था, सीम टू बी आस्किंग, यानी कि लग रहा था कि वो उसका अस्टोनिश्ड लुक ये बोल रहे हैं कि कहाँ थी मेरी हैंड कार्ड जिसके अंदर मैं वो जलेबीज लेके जाऊँ। क्यों, 1 रुपए के अंदर क्या इतनी जलेबीज आ जाती थी? यस, उस टाइम पे जो जलेबीज़ हुआ करती थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ना, जैसे आज तो हमें जलेबीज़ देने के लिए ऑफ कोर्स 1 रुपये से ज़्यादा देने पड़ते हैं, बहुत देने पड़ते हैं। तो वो बोलता है कि 1 रुपये आज के 20 रुपीज़ से भी ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे जब वो जाकर बोलता है हलवाई को कि मेरे को 1 रुपये की जलेबीज़ दे दो, तो जलेबी वाला भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि 1 रुपये की जलेबी, और तुम्हारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं जिससे तुम इतनी सारी जलेबीज कैरी करो। तो 1 रुपये में बहुत सारी जलेबीज मिल जाती थी, ठीक है। जो दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, ठीक है, वो बोलते हैं कि वो इनएक्सपेंसिव टाइम्स थे, यानी कि इनएक्सपेंसिव से उसका मतलब है कि ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ते थे हमें पैसे कुछ खरीदने के लिए। 1 रुपये fetched more than 20 rupees does nowadays. द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर को खोलते हैं, उसके अंदर जलेबीज डालते हैं और उसको ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड कीप द पाइल ऑफ जलेबीज, और कीप द पाइल ऑफ मतलब इतनी सारी जलेबीज थी कि एक पूरी पाइल बन गई, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने पूरी पाइल रख दी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहली बात, बच्चा जाता है स्कूल लेके पैसे, ठीक है, स्कूल में जाके टीचर हो जाता है एब्सेंट। टीचर जब वो एब्सेंट हो जाता है तो उसको लेके जाने होते हैं कल पैसे, लेकिन रास्ते में जब वो चल रहा होता है तब उसको एक शॉप दिख जाती है जिसके अंदर होती है जलेबीज। जो उसके कॉइन्स थे वो पूरा दिन तो चुप होते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बात करने लग जाते हैं, और वो पहला एक कॉइन बोलता है कि हमें स्पेंड करो, ठीक है। एंड जो मनी होता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, एवे नहीं होता, जलेबीज़ के लिए ही होता है, और जो जिनके पास पैसे होते हैं वही जलेबीज़ खरीदते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा हूँ, मेरे को मिसगाइड मत करो, और मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा, अल्लाह मियाँ को कैसे शक्ल दिखाऊंगा क़यामत वाले दिन पर, ठीक है। एंड मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद अगर किसी को बेंच पे खड़ा कर देते हैं तो उसके बाद जब तक लास्ट बेल रिंग नहीं करती है तब तक जो है वो बच्चे को बैठाना ही भूल जाते हैं, ठीक है, उनके दिमाग से जो है वो निकल ही जाता है, ठीक है। जब वो कब होते हैं, कब ऐसा हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो मास्टर गुलाम मोहम्मद होते हैं, अब वो उनको क्या देनी होती है, पैसे कल देने होते हैं। तो इतना जब वो सुना देता है तो जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं जो बोला होता है स्कूल बॉय ने, ठीक है। एक सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको अपने हाथों के अंदर बंद करके चलने लग जाता है। फिर उसके बाद जो ओल्डेस्ट कॉइन होता है बोलता है कि तुम हमें स्ट्रैंगल क्यों कर रहे हो, हम तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो बताता है कि तुम पैसे अभी स्कॉलरशिप मनी कल जब मिलेगी तब उससे फ़ीस के पैसे दे देना, अभी खा लो फ़ीस के पैसे से, एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म। वो बोलता है कि तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ, मेरे को तो डांट ही नहीं पड़ती, और मैं दूसरों बच्चे को मारता हूँ तो मैं पिट जाऊँगा तो कितनी शर्म की बात होगी। मैं वेल टू डू फैमिली से आता हूँ, मैं कंसिडरेबल प्राइस टैग जो ओन करता हूँ, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो मैं इतने अच्छे स्टेटस के बाद एक बीच में खड़े होकर नहीं खा सकता, लेकिन वो इतने कॉइन्स थे कि उन्होंने उसे फाइनली परसुएट करा, फोर्स किया, एंड फिर उसके बाद वो रोक नहीं पाया अपने आप को, इतना फेडअप हो गया तो वो बेयरफुट नंगे पैर गया, और उसने फटाफट हलवाई वाले को बोला कि तुम 1 रुपीज़ के जो होते हैं वे कर दो और मेरे को दे दो। लेकिन जो हलवाई वाला होता है वो बहुत अस्टॉनिश लुक देता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे 1 रुपये में बहुत सारी जलेबीज़ मिल जाती थी। तो वो सोचता है कि हाथ में कैसे लेके जाएगा, फिर वो न्यूज़पेपर में रैप करके, क्योंकि उसको लगता है कि हैंड कार्ड किया है कहाँ है इसकी, तो इसलिए फिर वो न्यूज़पेपर में रैप करके उसे दे देता है पूरी एक पाइल ऑफ जलेबीज़, बहुत सारी जलेबीज़ उसे दे देता है।
ठीक है, वैसे भी